हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपके यूपी पुलिस और अन्य जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इसमें पहला निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से प्रश्न 4 नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग के 4 शब्दों में से वर्तनी दृष्टि से केवल एक शब्द शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो कहने मतलब है आपसे शुद्ध शब्द की पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो सवाल नंबर 1 कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए अभिषेक, अंत्यानुप्रास, ऑप्शन नंबर सी आराधना, ऑप्शन नंबर डी अस्थाई। तो दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? देखो, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी अंत्य अनुप्रास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अंत्य अनुप्रास। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कौन सा शुद्ध है? त्रयोदोष, तमोली, त्रयोदोष, तंडुल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्रयोदोष। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए त्रयोदोष। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा सही है? पृथक, पृथ्वी, पृथक, पृथ्वी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? पृथक। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पृथक। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कौन सा सही है? इत्यादि, इत्यादि, ऑप्शन नंबर इत्यादि, ऑप्शन नंबर 2 इच्छा, सी में है ईर्ष्या और ऑप्शन नंबर डी ईंधन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इच्छा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इच्छा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में कह रहा है दोस्तों, निर्देश प्रश्न 5 से प्रश्न 7 नीचे दिए गए प्रश्नों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द? तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 में कौन सा तत्सम शब्द सही है? तो सवाल नंबर 5 आ गया दोस्तों, सिपाही, घुड़सवार, योद्धा और दही। कौन सा सही है दोस्तों? सिपाही भी गलत है, घुड़सवार भी गलत है और दही भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी योद्धा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में कौन सा सही है? तत्सम शब्द कौन सा है? वापसी, मलिन, रास्ता, पुजारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मलिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 में कह रहा है यौवन, भीड़, सूरज, बस चालक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यौवन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है निर्देश प्रश्न 8 से प्रश्न 12 नीचे दिए गए प्रश्नों में उपयुक्त समास का चयन करें। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमारे से समास पूछ रहा है। तो पहला दे रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कह रहा है गुरु दक्षिणा। तो इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है दोस्तों, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें चिन्ह आया के लिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा आया? के लिए। और के लिए किस में आता है? तत्पुरुष में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का समास विग्रह करेंगे। विद्या क्या अर्थी। ठीक है दोस्तों, इसका समास विग्रह करने पर क्या आएगा? विद्या का अर्थी। इसमें किसका चिन्ह आ रहा है? का। और का किस में आता है दोस्तों? ये भी आता है तत्पुरुष समास में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थी का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कह रहा है सुपुरुष। ठीक है दोस्तों, कैसा कह रहा है? सुपुरुष। इसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करने पर क्या आएगा? सुंदर है जो पुरुष। ठीक है दोस्तों, क्या रहा है और जो। ठीक है दोस्तों, क्या रहा? जो। सुंदर है जो। और ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है आपके कर्मधारय समास में। ठीक है दोस्तों, किस में आता है? कर्मधारय समास में। तो ये किसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। नीलकमल। अब नीलकमल का समास विग्रह करेंगे दोस्तों। क्या होगा? नीला है जो कमल। ठीक है दोस्तों, इसका समास विग्रह करने पर क्या आएगा? नीला है जो कमल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा लोप आ रहा चिन्ह? है जो। और है जो मैंने अभी आपको बताया किस में आता है दोस्तों? ये आता है आपके कर्मधारय समास में। ठीक है दोस्तों, किस में आता है? कर्मधारय में। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 राजपुरुष। तो इसका समास विग्रह करने पर क्या आएगा दोस्तों? राजा का पुरुष। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? राजा का पुरुष। तो इसमें लोप चिन्ह क्या आएगा दोस्तों? का।
इसमें लोप चिन्ह आएगा का, और का किस में आता है, ये आता है दोस्तों किसमें, तत्पुरुष समास में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 13 कह रहा है जिस शब्द की विशेषताएं पाई जाए वह है, कहने मतलब जिस शब्द की विशेषताएं पाई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं विशेष्य। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, विशेष्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों निर्देश दिया है, ये कह रहा है प्रश्न 14 से प्रश्न 16 नीचे दिए गए प्रश्नों में संधि विच्छेद का चयन करें। तो दोस्तों संधि विच्छेद का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो सवाल नंबर 14 में कह रहा है वधु ऐश्वर्य। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, वधा ऐश्वर्य, इसका समास विग्रह करेंगे। तो दोस्तों का समास विग्रह करने पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वधु ऐश्वर्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ना ही ए होगा, और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में थोड़ी सी एक मात्रा का कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें दोस्तों छोटी, इसमें छोटे होगी और इसमें बड़े होगी मात्रा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वधु ऐश्वर्य। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 में कह रहा है निर्विवाद। ठीक है दोस्तों, कैसा है, निर्विवाद का संधि विच्छेद करेंगे हम। तो निर्विवाद का संधि विच्छेद संधि क्या हो जाएगा, नि प्लस विवाद, क्योंकि दोस्तों कौन सी संधि का उदाहरण है, यह है विसर्ग संधि का। ठीक है दोस्तों, किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नि विवाद। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। तो जो मैं दोस्तों संधि विच्छेद करने पर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों तेज प्लस मैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, तेज प्लस मैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसा, गुणवाचक विशेषण है, नहीं है, मतलब मना कर रहा है दोस्तों। तो टिकाऊ भी है, लंबा, गुजराती और प्रत्येक। तो दोस्तों आपको पता होगा इनमें कौन सा नहीं है, प्रत्येक, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि गुजराती, टिकाऊ और लंबा सारे गुणवाचक विशेषण हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल में कह रहा है निर्देश, प्रश्न 18 से प्रश्न 24 नीचे देखे 4 विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे से पूछ रहा है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में आ रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है 18वें में इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, बाजीगर नहीं होगा, राज नहीं होगा, विनायक नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माधवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19, नाक का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, जीवनोदक गलत है, खनक भी गलत है, निलय भी गलत है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नक्षिका। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19-20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है वारिद। ठीक है दोस्तों, वारिद चंद्रमा बिल्कुल नहीं होगा, कमल बिल्कुल नहीं होगा, बिजली बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बादल, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है कांता। ठीक है दोस्तों, कांता का आभा बिल्कुल नहीं होगा, किरण बिल्कुल नहीं होगा, चांदनी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, स्त्री। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 में कह रहा है सचिपति। सचिपत्र का दोस्तों क्या होता है, सचिपत्र का गणेश बिल्कुल नहीं होगा, निशिचर बिल्कुल नहीं होगा, कामदेव बिल्कुल नहीं होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23, अशु। अशु का दंग बिल्कुल नहीं होगा, पुरंदर बिल्कुल नहीं होगा, अनंग बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैंधव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 में है खनी, इंपॉर्टेंट है। खनी का खान बिल्कुल नहीं होगा, भोजन बिल्कुल नहीं होगा, दुर्जन बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भंडार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में देखने से पहले निर्देश दिया गया है, निर्देश प्रश्न 25 से प्रश्न 31 नीचे दिए गए शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द अथवा विलोम शब्द चुनना है। ठीक है दोस्तों, कैसे, पर्यायवाची शब्द पूछना है या विलोम शब्द। तो ठीक है, विपरीत अर्थ है दोस्तों, विपरीत अर्थ। ठीक है दोस्तों, विपरीत अर्थ या विलोम शब्द। तो सवाल नंबर 25 में कह रहा है अमर। अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, असुर बिल्कुल नहीं होगा, मरणशील बिल्कुल नहीं होगा, मानव बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मर्त्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, मर्त्य है। तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कृपा। कृपा का दोस्तों आवेश बिल्कुल नहीं होगा, आवेग बिल्कुल नहीं होगा, उद्देव बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 27 देखते हैं। आश्मिक। आश्मिक का कौन सा होगा दोस्तों, समसामयिक, पूर्वाभ्यास बिल्कुल नहीं होगा,
अनुमानित बिल्कुल नहीं होगा और दैनिक बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए समसामयिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 28, अचल। अचल का पर्यायवाची कौन सा होगा? अचल का विपरीत अर्थ। ठीक है दोस्तों, विपरीत अर्थ है, पर्यायवाची नहीं। स्थिर बिल्कुल नहीं होगा, गतिशील नहीं होगा, सचल या चलमायन, तो चल या नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सचल। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सचल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29 कह रहा है, आघात का विपरीत अर्थ या विलोम शब्द कौन सा होगा? अनाघात, पूर्व कथित बिल्कुल नहीं होगा, सघात बिल्कुल नहीं होगा, अनौपचारिक बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए अनाघात। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 में कह रहा है अनिवार्य। अनिवार्य का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? स्वेच्छा बिल्कुल नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा, प्रष्टांकित बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा अनिवार्य का विपरीत अर्थ? ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 31 देखते हैं। खल। खल का पर्यायवाची खल का विपरीत अर्थ कौन सा हो जाएगा? सज्जन, सज्जन या सज्जन। सुजान बिल्कुल नहीं होगा, संत बिल्कुल नहीं होगा, साधु बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सज्जन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपको इसमें 31 सवालों में से दोस्तों कितने सही हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, आपको कितने सवाल इसमें से सही आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।